ये पानीपत फ्लाईओवर के जस्ट नीचे है गैलेक्सी एजेंसीज। एकदम परफेक्ट पिट स्टॉप था मेरा। डे 2 ऑफ माई श्रीनगर टू दिल्ली राइड। इसी होटल पर रुका था। चलो, डे 2 ऑफ माई श्रीनगर टू दिल्ली राइड। जलंधर में इसी होटल पे रुका था और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जलंधर से। अभी यहाँ से दिल्ली है लगभग 493 किलोमीटर्स। तो मुझे सबसे पहले अभी भराना है पेट्रोल। गर्मी भयानक था। मैंने एसी रूम लिया था, 1300 रुपये का बढ़िया रूम मिल गया था मेरे को, जीएसटी वीएसटी लगा के। अगर मैं डायरेक्ट बात करता तो थोड़ा कम हो जाता, बट मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आके बार्गेन करूँ, होटल देखूँ, इसीलिए डायरेक्ट ऑनलाइन ही बुक कर लिया था मैं। नीलकंठ मार्बल, ये रास्ता चला जाता है सीधा सिटी के अंदर। और यहाँ आगे आ गया गोल चक्कर। गोल चक्कर से मुझे लेना है राइट। मैं मैप सुबह सुबह उठ के याद कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यही रोड मुझे लुधियाना के बाहर से सीधा कुरुक्षेत्र पहुंचा देगा। कुरुक्षेत्र से तो एकदम पानीपत तक 6 लेन रोड है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। एकदम बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस बारिश ना हो। बट बारिश होगा तो आई विल एक्सेप्ट। क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, मैं भीग के भी चला लूँगा, इतना गर्मी लग रहा है मेरे को। सारे कपड़े महक चुके हैं और सारे कपड़े डबल यूज़ हो चुके हैं। तो मुझे दिल्ली में थोड़ा लॉन्ड्री करवाना भी पड़ेगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। बट फ़िलहाल तो मुझे दिल्ली जाना है। ये एकदम सामने ही पेट्रोल पंप है। वाह, भरा लेता हूँ मैं, फुल टैंक करा लेता हूँ। बस 400 किलोमीटर तो चलाना है दिल्ली तक। ओहो, चलो डलवा लिया पेट्रोल। 102 रुपये लीटर। बहुत महंगा ट्रिप जा रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा महंगा। इससे अच्छा मैं गाड़ी अगर भिजवा के करता ट्रिप तो मेरे को शायद 1000-2000 रुपया सस्ता पड़ता। बट क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से निकल जाना है सिटी से, फिर हाईवे पकड़ना है। मैं गुरुद्वारे में भी रुक सकता था, और अगर मैं कुछ सेवा वगैरह कर देता तो ज़रूर रुक पाता गुरुद्वारे में। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सोलो ट्रैवलर के लिए। जब भी मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग अपना राइड स्टार्ट किया हूँ, एक चीज़ हमेशा नोटिस किया हूँ कि कुछ गाड़ियाँ होते हैं जो वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन एकदम नॉन स्टॉप जाते हैं, वो पीछे एकदम चिपका के रहेंगे हॉर्न मारते मारते। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। मैं तो भाई नॉर्मल 90-100 के स्पीड पे चल रहा हूँ, मिडिल लेन पे हूँ। आप निकल जाओ राइट या लेफ्ट से, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पर लेफ्ट से मत निकलो यार, राइट से निकलो। ये चिपका के रखने का क्या मतलब बनता है हॉर्न बजा के। 3 लेन हाईवे से अचानक से 2 लेन हाईवे हो गया। इसको क्या हो गया यहाँ पे, कहाँ चढ़ा रहा है। हो चुका है लुधियाना पार, लगभग 120-30 किलोमीटर के ऊपर ही चला चुका हूँ। और ये जो जलंधर से लेके लुधियाना होके अम्बाला तक का जो रोड है वो बिल्कुल मतलब 90 डिग्री वाला रोड है। इतना बोरिंग लगेगा ना चलाने में, क्या बताऊँ। ये और ये जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन है वो माइलस्टोन देख के मैं बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे मतलब पता है कितना दिखा रहा है, श्रीनगर से टोटल चल के 503 किलोमीटर। तो सोचो कितना किलोमीटर का डिफरेंस है मेरा ओडोमीटर और जो मेजरमेंट उठ रहा है उसमें। थोड़ी देर में अम्बाला गेट क्रॉस होगा, उसके बाद तो फिर वैसे ही सीधा रोड कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर न्यू दिल्ली। तो लगभग 275 किलोमीटर्स के आसपास बाकी है दिल्ली पहुंचने को। अम्बाला और 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर पहले मैं रुक गया था खाना खाने के लिए, बहुत ज़ोर भूख लग गया था। दिल्ली लगभग 230 किलोमीटर का जर्नी बाकी है अभी भी। 5 घंटे लग जाएंगे आराम से। जिस तरह से मैं चला रहा हूँ उसमें तो 5 घंटे लगने ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाता।
और जहाँ पे भी मैं रुकता हूँ खाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो एक बार घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। आते वक्त जो एक्साइटमेंट था लद्दाख का, वो एक्साइटमेंट अभी जाते वक्त पता नहीं क्यों ख़त्म हो जाता है। अगर वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर रहता तो मैं और मज़े से चलाता, बट ये गर्मी के वजह से फिर इतना राइडिंग गियर वगैरह सब कुछ डाल के ना थोड़ा हालत टाइट हो रखा है, बहुत गर्मी लग रहा है। लेफ़्ट चला गया चंडीगढ़, सीधा जाएगा अम्बाला दिल्ली। मैं जब चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ किया था तब शायद इसी रास्ते से हम लोग कहीं गए थे, याद नहीं मुझे बट ये सब रास्ते सेम ही दिखते हैं। बीच में तो मुझे डेजा हुआ, ऐसा लगा कि मैं बंगाल में ही चला रहा हूँ, कलकत्ता से खड़गपुर आ रहा हूँ, अब थोड़ा देर में घर पहुँच जाएंगे, ऐसा वाला फीलिंग आया था मेरे को। बट कभी भी ना आप राइडिंग के वक्त घर के बारे में उतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये होम सिकनेस होता है ना, उस वक्त आप सोचने लगते हो, फिर आपको नींद आती है, ये होता है, नॉर्मल है ये चीज़। तो ज़्यादा मत सोचा करो, रोड पे फोकस करना ज़्यादा बेटर होता है। करनाल हो चुका है पार, और करनाल के बाद से ट्रैफिक तो थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि गाड़ी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ द डे, और आज फ्राइडे है, ये भी हो सकता है। सब ऑफिस वर्क के लिए सब इधर उधर कर रहे हैं, करनाल पानीपत करनाल, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और पानीपत थोड़ा देर में ही है, बस 120 किलोमीटर और फिर हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली 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 दिल्ली। बहुत किस्म का ड्राइवर्स मिल रहे हैं मुझे इस रोड पे, मज़ा आ रहा है उनके साथ चलाने में। कोई बाएं से आता है, कोई दाएं से आता है, कोई तो पीछे चिपका के रखता है, उन्हें तो मैं जगह छोड़ देता हूँ कि हाथ दिखा देता हूँ कि लिए जाइए भाई, आप आगे, आप ही पहले जाइए। फिर 2 मिनट बाद मैं उनको पार करके कहाँ निकल चुका होता हूँ, क्योंकि वो दूसरे गाड़ी के पीछे लगा देते हैं यही हो रहा है। तो आराम आराम से चल रहे हैं, गो स्लो। देखो गो स्लो का बोर्ड आया, जैसे भी आराम आराम से चल रहे हैं, बोलो देखो फिर से गो स्लो आ गया। तो पानीपत पे टोल कट गया मेरा फिर से सौरभ भैया और अंकित भैया ने काट दिया टोल। तो अगर आप पानीपत से वो देख रहे हो तो दिस इज़ लाइक, मेरे को तो लगा कि बेस्ट प्लेस है, कितने सारे ऑप्शन है, इंजन ऑयल वगैरह बाइक साइक्स का, तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी था इनके यहाँ। थोड़ा बैठ के एसी का हवा मज़ा ले रहे थे गर्मी में अभी निकलना है दिल्ली। हाँ। ये पानीपत फ्लाईओवर के जस्ट नीचे है गैलेक्सी एजेंसीज, एकदम परफेक्ट पिट स्टॉप था मेरा पानी नहीं है 2 लीटर है। हाँ नहीं है। ये देखिए ना, अभी पूरा भरा हुआ है। आगे कटे क्या? अभी आपने ना पीछे से यूटर्न लेना है। यूटर्न लेके नीचे ही जाना सीधा। हाईवे पे आ जाओगे आप। ठीक है 1-1.5 किलोमीटर है, थोड़ा सा रहेगा भीड़। उसके बाद हाईवे यहाँ हाँ थोड़ा कम रखो, हाईवे में फुल था। हाँ चलिए बाय। मैं जब दिल्ली से मनाली जा रहा था तो पानीपत के पहले ये सब जगह मैं रात को क्रॉस किया था, मतलब एकदम अंधेरे में। सुबह 4 बजे ऑफकोर्स निकला था दिल्ली से अभी दिन के टाइम में आ रहा हूँ तो दिख रहा है जुरासिक पार्क, कहीं पे एरोप्लेन वाला ढाबा है, और कितने बड़े बड़े हवेली है, और शादी वादी का पूरा रेंट वगैरह देते करके, इतना सारा कुछ है इस रोड पे। और यहाँ पर भी पेट्रोल पंप का स्कैम होता है। आप बोलोगे 600 का डालो, पहले 150 का डाल के बोलेंगे अरे आपने तो 150 बोला, फिर अगला 600 डाल के बोलेंगे कि आपका हो गया 750, और वो जो अगला 600 डालेंगे ना, वो आपसे बातचीत करने में इतना उलझ देंगे कि वो आप 0 देखना भूल जाओगे।
मैंने बोला बुद्धू किसको बना रहा है भाई, कैमरा में रिकॉर्डिंग है, तू डाल 600 का ही तू डाल, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा मैं। तुमने डाला 600। तो चलो ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली। अभी थोड़ा दूर है और 20-25 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जहाँ से मैं चला रहा हूँ ये हाईवे के ऊपर ही पूरा सेटलमेंट्स बने हुए हैं अभी। तो मैंने पुलिस से पूछा किधर से जाऊँ, उन्होंने बोला कि इधर से सीधा सीधा निकालो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेशन है सब यहाँ पे हैं। तो खैर फ़िलहाल दिल्ली एंटर करता हूँ। मैं सबसे पहले जाऊँगा मूस्टैच हॉस्टल और उसके बाद जो भी अपडेट होगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चला के जाऊँ या फिर नहीं चला के जाऊँ, वो मैं दिल्ली पहुँच के सोचूँगा। तो ये जो श्रीनगर से लेके दिल्ली तक का मेरा सफ़र है, इसका ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद तो बस ट्रैफिक में ही चलाना है, वो क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किए हो तो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। मैं अपने बंगाल के दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ ये दिल्ली का फेमस किया हुआ कुराला पास, जो हमारे एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर है दीपक गुप्ता, उनका फेवरेट माउंटेन पास है ये। दिल्ली से निकलते वक्त सबसे पहले ये माउंटेन पास पार करते हैं। तो कुराला पास का एक बेहतरीन दृश्य देने के लिए ये मैं आ चुका हूँ रोड के बाएं तरफ, और लेफ्ट पे जो आप पहाड़ देख रहे हो ये है कुराला पास। यहाँ पे दिल्ली के सबके टट्टी से लेके शुरू करके शट्टी सब है। खतरनाक। तो दिल्ली घुसने में जान निकल चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बीच में जो सोनीपत वाले एरिया पे फार्मर प्रोटेस्ट वाला सीन हो रखा है, वहाँ पे क्या बोली 400 मीटर्स स्लाइड लेफ्ट टू नेशनल हाईवे 9। ये गूगल आंटी पीछे बोल दी, मैं बात करते करते सुना ही नहीं गूगल आंटी का बात। तो सोनीपत के पास जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला ये हो रखा है, अब मुझे कहाँ पता नेशनल हाईवे 9 कौन सा है। ये गूगल आंटी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बोलने ही नहीं देगी। चलो नहीं बोलूँगा मैं। जब स्लाइड लेफ्ट, लो लेफ्ट ले लिया मैं, फिर कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 9 फॉर 800 मीटर्स। सिर्फ 800 मीटर के लिए मजाक उड़ा रही है गूगल आंटी मेरे साथ। तो फिर से बाएं तरफ और एक बार कुराला पास अच्छे से दृश्य दिखा दिया। मेरे पास ड्रोन नहीं है तो ड्रोन करके दिखा देता मैं। फ़िलहाल मैं आंटी का बात सुन के सबसे पहले पहुंचता हूँ अपने रहने के ठिकाने पे, जो कि मूस्टैच हॉस्टल, जहाँ मैं लद्दाख आते वक्त भी रुका था। तो जाते वक्त भी मैं सोच रहा हूँ वहीं पे रुक जाऊँगा। दोपहर के 3:30 बज रहे, कितना ही चलाऊँगा, और ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए, फैमिली मैन। कश्मीर गेट ISBT स्ट्रेट। एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था या ख्वाजा गरीब नवाज। तो उसके बाद से मुझे वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला गाना याद आने लगा। और यहाँ दिल्ली के ट्रैफिक में बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है एक्चुअली में। थोड़ा दूर आगे जाके पड़ेगा कश्मीरी गेट, अभी पता नहीं कौन से रोड पे मैं चला रहा हूँ। तो धूप के चलते मैं फ़ोन यहाँ पे नहीं लगाया हूँ। अगर यहाँ पे फ़ोन लगाता तो वो गर्म हो जाता, ख़तरनाक। इसीलिए गूगल आंटी का आवाज़ सुन के मैं चला रहा हूँ। आई होप आई एम गोइंग राइट पे। अरे बाप रे, लोग क्या खतरनाक चलाते हैं, कहाँ से घुस के कैसे चलाते हैं, बाप रे।